देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, कहें तो जातीय गोलबंद होते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह हैं। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हुए। आज सैकड़ों के तादाद में करनी सेना के लोग एकजुट हुए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तापमान में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आज सैकड़ों के तादाद में करनी सेना के खास करके युवा हों, बुजुर्ग हों या फिर खास करके बीच तबके के लोग हैं, ये सब पहुँचे हैं। क्या मैसेज है आप लोग का? ये तो आज जो हम लोग जमा हुए हैं, ये लोग सब जो इकट्ठे हुए हैं हम लोग, ये तो एक मतलब रूटीन हम लोगों का मीटिंग है। जो जब भी मैं पटना आता हूँ तो ये एक हम लोग सबको एक साथ बैठते हैं और बैठ करके संगठन के बारे में चर्चा होती है। संगठन के सुचारू रूप से चलने के लिए ये जो चर्चा होती है उस पे हम लोग बैठते हैं। ये एक रूटीन कार्यक्रम है और अभी ये स्पेशल इसीलिए हो गया है कि आगे जो चुनावी समर है उसके लिए हम लोग वाजिब है। जब चुनावी समर के समय में हम लोग मिलते हैं तो चुनावी बातें भी होती है। और वैसे हमारा जो संगठन है वो बिल्कुल गैर राजनीतिक है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। पर हम में से कई लोग महागठबंधन से जुड़े हुए हैं, कई लोग एनडीए से जुड़े हुए हैं, कई लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। वो अपना अपना उन लोगों का अपना अपना राय है, उसके बारे में कहीं कुछ नहीं कहना है हमें। हमारे दर्शक समझना चाहेंगे कि आज जो आप लोग बैठक किए हैं, इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा संक्षेप में आप बताएं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये एक रूटीन बैठक है। जो जब भी प्रदेश अध्यक्ष यानी मैं जब भी यहाँ पटना आता हूँ तो पटना के नगर अध्यक्ष और पटना के जिला अध्यक्ष, पटना के जितने भी पदाधिकारी हैं, पटना के जितने भी सक्रिय लोग हैं और उस समय में पटना में मौजूद जितने भी पूरे बिहार के करनी सैनिक हैं, उन सबको हम लोग सूचना देते हैं। हम लोग एक डेट, एक समय तय करते हैं जिसमें हमारी बैठक होती है। उस बैठक वही एक कार्यक्रम आज भी था जिसमें आज मैं मौजूद हूँ। हमारे साथ साथ हमारे रजीश भाई जो नौगछिया से हैं वो मौजूद हैं, हमारे उपेंद्र भाई हैं वो मौजूद हैं, हमारे अरुण भाई हैं वो यहाँ मौजूद हैं और भी कई हमारे लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं। और मकसद हमारा यहाँ बैठने का सिर्फ एक ही होता है कि हमारा संगठन कैसे शक्तिशाली बने, कैसे उसका कार्यक्रम बढ़िया से बढ़िया होता रहे। क्या क्या युवाओं ने सवाल जवाब आपसे किया, क्या क्या खामियां बताएं, खास करके ज़मीनी रुपये ना? देखिए, युवाओं में एक समस्या है, उनका कहना है कि हमारी कोई सुनता नहीं। मतलब इस अभी जो मौजूदा सरकार है उसमें अफसरशाही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अफसर लोग मतलब हमें तो छोड़िए, नेता को ही नहीं गुनाते हैं। वो लोग नेता को ही अभी हमने एक ऑडियो भी देखा था। लेकिन करनी सेना तो मजबूत संगठन है। जी। उसका कार्यकर्ता को कैसे कोई रोक सकता है, कैसे कोई नहीं सुन सकता है? जी, क्या लगता है कि करनी सेना कमजोर हुई है इधर? नहीं, करनी सेना कमजोर कैसे हुई? करनी सेना तो दिनों दिन मजबूत हो रही है। हम लोग रोज ग्रो कर रहे हैं। हम लोग के संगठन में बढ़ोतरी हो रही है, हमारा संगठन सक्रिय हो रहा है, लोगों के बीच में हम लोग सब प्रचलित हो रहे हैं। देखिए, होता क्या है कि युवक लोग जो पेरीफेरी मतलब पटना के जो पेरीफेरी में जो है प्रखंड लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोग आए हुए थे। आज उनका ये शिकायत था कि हम जब अपना बात लेकर के प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन हमें नज़रअंदाज करता है, हमें वो तरजीह नहीं मिलती है। तो हमने उसका उपाय बताया उन लोगों को कि आप अपने बुज़ुर्ग, जो आपके बुज़ुर्ग हैं, चाहे वो जिला से हों चाहे वो महानगर से हों, उनका आप साथ लीजिए, उनको आप साथ कीजिए, उनको आप बुलाइए। थोड़ा सा वज़न ज़्यादा पड़ेगा और काम होगा आपका। ये सलाह मशवरा आपस में चल रहा था। क्या कुछ कहिएगा उपेंद्र जी आज के बैठक को लेकर के?
देखिए, ये महानगर कार्यालय श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्मी सेना का महानगर कार्यालय है और महानगर अध्यक्ष हम हैं। कल ही हमारे रजनीश भाई आए हुए थे नवगछिया से मिलने के लिए और प्रदेश अध्यक्ष से हम लोग के संयोग से आ गए हैं। साथ साथ कुछ बिहटा के लोग भी आए हुए हैं। कारण है कि प्रदेश अध्यक्ष जब पटना आते हैं तो लोगों में एक थोड़ा सा उत्साह देखने को मिलता है और लोग उत्साहित होकर के मुलाकात करने के लिए आते हैं, स्वागत करने के लिए पहुंच जाते हैं और कुछ दिशा निर्देश लेते हैं। जो कमी और बेसी संगठन में होता है वो कहने के लिए और आगे का मार्ग, मेरा रास्ता जो है क्या होगा, संगठन विस्तार कैसे होगा, क्योंकि गांव देहात में संगठन कैसे मेरा फैले। जितने भी राजपूत समाज के लोग हैं और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, ये एक बहुत बड़ी संगठन है। ये अपने देश में ही नहीं अन्य देशों में भी ये काम कर रही है संगठन। इसीलिए लोग थोड़ा सा भाव खाते हैं कि करनी सेना से लगता है कि दहशत फैलाने वाला सेना है, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। करनी सेना ये जो संगठन है बहुत ही शिक्षित लोग और बहुत ही क्या कहा जाएगा उसको, अपना जो है सभ्यता के साथ जो है काम करती है। अनेक समाज के लोगों के साथ भी, अनेक समाज को भी जोड़ करके उनको मदद पहुंचाती है। अब उदय भाई हमारा बेटा से आए हैं, इनको थोड़ा सा प्रशासन से थोड़ा सा लगता है कि कोई केस या मुकदमा होता है तो लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उदय जी को समझाया गया, बताया गया, कोई भी किसी भी समाज का मुद्दा हो आप थाना में जाएं, अकेले नहीं जाएं, 2 4 5 लड़का को लेकर के जाएं और बताएं। जो वहाँ का थाना प्रभारी हैं, जो इंचार्ज हैं, उनको बताएं कि हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से आए हैं और इनका ये मामला है। वो देखेंगे, यदि नहीं देखेंगे तो हम लोग को बताइएगा, हम लोग जा कर के उनको समाधान करेंगे। दूसरी चीज़, संगठन विस्तार कैसे हो, इस पर भी सभी लोगों ने अपना अपना विचार दिया। तो संगठन विस्तार होगा तभी जा कर के सभी राजपूत लोगों को, अभी जो चुनावी माहौल भी आ गया है, इस साल जो है अभी से चुनाव का असर हर जिला, हर गांव, हर पंचायत में पहुंच चुका है। तो क्या लगता है करनी सेना चुनाव में भी भागीदारी देखने को मिलेगा इस बार विधानसभा में? हम आशा करते हैं जितने भी करनी सेना के लोग हैं तो कोई न हर लोग कहीं न कहीं कोई पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हर पार्टी में, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, सब पर भरोसा जताते हैं हम लोग। और हम लोग का संगठन जो है वो समाज के लिए नहीं, अन्य समाजों के लिए भी काम करती है। तो संगठन और पार्टी दोनों में अंतर पड़ता है, लेकिन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी लोग जो हैं, जो जिस पार्टी में हैं, अपनी भागीदारी निभाना चाहती है। और हम शीर्ष नेतृत्व को, मैं आदेश तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना प्रार्थना मैं करूंगा कि हमारे क्षत्रिय समाज को अनदेखी नहीं किया जाए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, जो भी एनडीए के जो पार्टी हैं और महागठबंधन के साथ जो हैं, दोनों से मैं आग्रह करूंगा, क्षत्रिय समाज एक अहम समाज है। आपको इस विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। यदि किसी पार्टी ने क्षत्रिय समाज को अनदेखी करेगी, उसका रिजल्ट भी उनको देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम आशा करते हैं, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, सभी क्षत्रिय समाज को सम्मान देने का काम करेंगे। और हम लोग आशान्वित रहेंगे कि हमारे करनी सेना के पदाधिकारी जहां भी रहें वहां उनको उचित सम्मान दें और सम्मान के साथ सहयोग करें। चलिए, आप क्या कुछ कहिएगा सर आज के बैठक का उद्देश्य के बारे में? मेरा नाम रजनीश सिंह है। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का महामंत्री, प्रदेश महासचिव हूँ।
आज कल मैं यहाँ पे आया हुआ था पटना, ताकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज आ रहे हैं, उसके लिए मैं पहले से ही सबसे बात करके रखा हुआ था। हमारे दूर दूर से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे करनी सेना से जो जुड़े लोग हैं, उन सबको, ताकि ये मैसेज चला जाए कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। तो हम लोगों ने नगर अध्यक्ष जो हमारे उपेंद्र बाबू हैं और हमारे उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे अरुण सिंह जी हैं, और जितने भाई सब हैं, उन सबसे हम लोग मिलकर यहाँ पे पहले इनके आने के स्वागत के लिए हम लोग सब लगे हुए थे। इस सैकड़ों की तादाद में आप लोग एकजुट हुए हैं, आखिर संगठन को बढ़ाने के लिए क्या आगे का कदम होगा? बिल्कुल, अभी जब से इनका दूसरा दौर, यानी जो दूसरी पारी हमारे अध्यक्ष जी की शुरू हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विक्रम सिंह जी की, डॉक्टर विक्रम सिंह जी, तो अभी हमारा नगर में यानी पटना में अभी विस्तार होने में थोड़ा सा कार्यक्रम में थोड़ा सा लेट हो रही है। तो हम लोगों ने उसी चीज़ की के लिए एक अहम बैठक रखा हुआ है। एक तो इनसे मिलने वाले लोग जो हैं दूर दूर से वो आ रहे हैं, और साथ ही साथ आगे किस तरह से हम अपने संगठन का विस्तार अपने नगर यानी पटना में किस तरह से और इसका विस्तृत तरीके से हम फैला सके, इसके बारे में हम लोग सबसे राय मशवरा और विचार विमर्श चल रहा है। एक और सवाल रहेगा, चूंकि करनी सेना में खास करके युवा की भागीदारी ज़्यादा देखने को मिलती है, ऐसे में कुछ युवा सवाल कर रहे थे आपसे कि हमें थाना नहीं सुना जाता, अन्य पदाधिकारी नहीं सुनते हैं, तो इसका निपटारा आप लोग कैसे कीजिएगा जब थाना नहीं सुनता? एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि, खास करके नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में सुशासन राज्य कायम है, ऐसे में करनी सेना के ही खास करके युवा लोग यहाँ पे सवाल आपसे कर रहे थे, आप लोग से कर रहे थे कि हमारा थाना में नहीं सुना जाता है, तो इसको लेकर के क्या तैयारी है? कैसे थाना और खास करके जो ब्लॉक लेवल पे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सुने, उसको लेकर के? देखिए, अभी जिस तरह से अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम सिंह जी भी इस चीज़ के ऊपर खुद भी संज्ञान में लिए और वो भी सबको बताएं, हमारे उपाध्यक्ष जी ये हमारे उपेंद्र बाबू जो नगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पर अपनी सारी जानकारियां दी। अभी तुरंत अभी आपसे बात कर रहे थे, और अपना भी हमने अपना मत रखा कि देखिए, किसी के अगर कोई समस्या आए, लोग हमारे पास आते हैं, वो 36 कौम की बात कर रहे हैं। हम जब श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की बात कर रहे हैं, तो हम राजपूतों के साथ साथ हम 36 कौम की बात करते हैं। हम कहीं अपने आप को अलग नहीं करते हैं कि हम नहीं, हम सिर्फ राजपूतों के लिए या राजपूत के लिए ही हम काम करेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बैनर तले हम अपने राजपूतों के लिए उनके हक और हुकूक की बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम 36 बिरादरी और 36 कौम की बात करते हैं। एक तो हमने उनसे बोला हुआ था कि मतलब जैसा हम लोग सब डिसाइड किए हैं कि जिस तरह से हमारा कार्य करने का तरीका है वो कि लोग जाके मिले, थाना से अपनी बात रखें, बात रखने में कभी भी बिल्कुल मजबूती से रखें। अगर नहीं सुनी जाए तो फिर हमारे जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व होंगे जो लोकल बेसिस पे, उनसे मिले और इस चीज़ के ऊपर बात करें, ताकि थाना तक हमारी बात या जहां तक चाहिए हमारी बात वहां पहुंचे। धन्यवाद। एक लास्ट सवाल रहेगा धीरज जी आपसे कि एक दौर था जब राजपूतों की चलती होती थी, कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या लगता है कि राजपूतों का जो वर्चस्व है कमते जा रहा है, चाहे राजनीतिक लेवल पे कहें या प्रशासनिक लेवल पे, क्या कुछ कहिए? ये तो सर्वमान्य है कि ये जो मौजूदा जो अभी समय है, इसमें हम क्षत्रियों को अनदेखा किया जा रहा है, और उसका कारण भी ये है कि हम क्षत्रिय एकजुट नहीं हैं। हमने एक सभा में बोला भी था कि हमें तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया जाता है, व्यंजन में सबसे पहले पकाने समय डाला जाता है और खाने के समय में सबसे पहले निकाल के अलग कर दिया जाता है। तो हम लोग तेज पत्ता बन के रह गए हैं मसाले में, और इस बात को हम सब क्षत्रियों को इस बात को संज्ञान में लेना है, ध्यान देना है इस बात का कि हम लोग अपनी भागीदारी पक्का करें। हम लोग हेड काउंटिंग जो है वो उसका महत्व है, वो हम लोग अपनी एकजुटता दिखाएं, और जहां भी हम लोग हैं, जिस इलाके में भी हैं, जिस संख्या में हैं हम लोग, उस संख्या बल को हम लोग दर्शाएं और अपनी हक अपनी अधिकार को लें। ये तो हमें करना हो। तो चलिए, हमारे साथ थे करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने हमारे सारे सवालों पे जवाब दिया, और खास करके आज करनी सेना की तरफ से एक बहुत बड़ी बैठक पटना में रखा गया, जिसमें कि तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई। चाहे बिहार में जो नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन का राज्य कायम है, ऐसे में करनी सेना के ही युवा लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि
थाना में नहीं सुना जाता। इस तरीक़ा से कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चाहे विपक्षी दल हो, आए दिन प्रतिदिन सवाल खड़ा करते हैं कि नहीं सचमुच में बिहार में पुलिसिया जो है वो जो खास करके जो विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि बिहार में अफसरशाही हावी है, उसकी वानगी कहीं ना कहीं करनी सेना के भी लोग यहाँ पे सवाल उठाए हैं। ऐसे में हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष से तमाम करनी सेना के संगठन के लोग यहाँ सैकड़ों के तादाद में थे। फिलहाल खबर में इतना ही। नमस्कार। पूरी है उसका उद्देश्य के बारे में हम लोग का सबसे पहले तो आपको स्वागत है। और हम लोग का ये अपना संगठन की बैठक हुई है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना महानगर कार्यालय में। हम लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में जुटे हुए हैं। हम लोग के मैंने प्रदेश अध्यक्ष जो है अभी आए हुए हैं, हमेशा आते हैं तो हम लोग से रूबरू होते हैं। हर तरह की राय विचार सलाह, संगठन कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या खामियां है, कैसे सुधरेगा, उस पर हम लोग हमेशा अपना बातचीत करते हैं। ये हम लोग को राय सलाह हम लोग एक दूसरे से लेते हैं। पूरे समाज के लोग यहाँ पर अपना आते हैं, यही है। तो सर आज प्रदेश अध्यक्ष आए हैं श्री राजपूत करनी सेना के, क्या टास्क दिए हैं आप लोग को ये बताइए। आज हमारे पटना महानगर जो कार्यालय है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का, उसमें हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है विक्रम सिंह जी वो आए हुए हैं। और हम लोग जितने भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से संबंधित लोग हैं पदाधिकारी के रूप में सब मिल कर के आपस में डिस्कशन किए हैं कि कैसे हम लोग को सामाजिक संगठन को आगे बढ़ाना है, उसके लिए क्या क्या करना है, कैसे करना है। वो ब्लॉक लेवल से, पंचायत लेवल से, जिला लेवल से हम लोग को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हम लोग सब अपना मंथन किए हैं और उस विचार को आगे बढ़ाना है, करना है। सामाजिक कार्य को भी एक दूसरे के दुख सुख में जब तक आदमी साथ नहीं देगा कैसे आदमी एक दूसरे से जुड़ेगा, ये तो ज़रूरी है ना। इसलिए हम लोग सारे संगठन को मजबूती संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग को जितनी भी है करना पड़े, एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, वो सब लगाएंगे और करेंगे हम लोग। क्या कुछ कहेगा, अध्यक्ष जी आए हैं प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना के, क्या आप लोग को मैसेज दिए हैं? सबसे पहले तो पुनः इन्हें बिहार प्रदेश के अध्यक्ष होने पर पहली बार आए हैं। हम सभी करनी सैनिक इनका अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। हम लोग इनके मार्गदर्शन में संगठन का बैठक किया गया है और हम लोग का लक्ष्य है कि हमारे क्षत्रिय समाज की जितने भी युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, उनसे घर घर जाकर संपर्क करके अपने संगठन में जोड़ने का कार्य किया जाएगा। के श्री करनी सेना के अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह जी आए हुए हैं, इनके स्वागत में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और इनके मार्गदर्शन में हम लोग कार्य करेंगे अपने समाज के लिए। धन्यवाद। एकजुट है आप लोग? एकजुट है, एकजुट है। लेकिन यहाँ तो चर्चा हो रहा था कि एकजुटता नहीं दिख रही है कहीं ना कहीं। प्रयास कर रहे हैं हम लोग, प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। संगठन को और मजबूत मजबूत करेंगे। कैसे मजबूत होगा ये बताइए। गांव स्तर पर जाएंगे, पंचायत स्तर पर जाएंगे, हम लोग मीटिंग बुलवाएंगे, बूथ लेवल पर जाएंगे। क्या कुछ कहिए सर, आज अध्यक्ष जी आए हैं, आप लोग स्वागत के लिए पूरा माला से लेकर के मिठाई से लेकर के पूरा एकदम हर्षोल्लास में है। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो आपको धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमारे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम बाबू के स्वागत है। ये बहुत अच्छा लगा कि हम लोग एकजुट हो रहे हैं। जैसे कि ये हाथ है, 5 उंगली है, अगर इसको हम एक साथ मुट्ठी में बांध लेते हैं तो मुट्ठी बनता है। एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति है। और उदय बाबू भीटा से आए, ये भी अपना प्रस्ताव रखे, बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि इनको नगर चाहे बिहार प्रदेश से इनको सफल होने के लिए सहयोग मिले। और कभी भी ये प्रोग्राम युवाओं को कैसे जोड़िएगा ये बताइए, सिर्फ एक आदमी का बात नहीं करें, युवाओं को कैसे? पूरा युवाओं को, हमारे साथ युवा का टीम है, वो टीम घर घर जाकर युवा को जोड़ेंगे। क्या टारगेट है इस साल की बात करें तो क्या टारगेट है, कितने युवाओं को आप लोग जोड़िएगा करनी सेना से? हमारे बिहार में
नहीं तो लाखों लाख युवा है। मेरा टारगेट है कि लाखों लाख युवा जोड़ना को जोड़ना है हाँ। और एक मुट्ठी की तरह बांधना है, संगठित रहे सभी युवाएं। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इधर करनी सेना कमजोर हुई है, कितना इस पे सहमत? हम लोग कमजोर नहीं है, हम लोग कमजोर नहीं है। और एक बात और, जितने भी क्षत्रिय समाज है, जितने भी क्षत्रिय समाज है, एक मंच पर आए, एक मंच पर आए, चाहे वो कोई भी करनी सेना हो। मैं श्री राजपूत करनी सेना बिहार प्रदेश संरक्षक अजय कुमार सिंह मराव राजपूत, पटना। आज राष्ट्रीय करनी सेना की बैठक की गई, आप युवा हैं, क्या कुछ टास्क मिला? आपके प्रदेश अध्यक्ष जो नए बने हैं वो आए हैं। जैसे हम राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना उदय सिंह प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते बड़े भाई विक्रम सिंह के आदेश पर अपने जितने भी युवाएं हैं सभी को संगठित करें। और संगठित कहते हैं कि यूनिटी ऑफ पावर, एकता में ही ताकत है। अगर जब युवा अगर यूनाइट हो जाए तो सरकार हिल सकता है, और शासन हिलाने में कितना देर लगेगा। तो सबसे बड़ा यूथ जहाँ मजबूत हुआ, जैसे कहते हैं कि घर का पिलर होता है, छत का पिलर होता है छत का, तो उसी तरह से किसी भी चीज़ का यूथ अगर जिसका मजबूत हो गया, चाहे किसी भी संगठन हो या पार्टी हो, तो समझिए कि वो अपने आप सरकार का कोई भी हिल सकता है। जिसका पिलर मजबूत है उसका किला मजबूत है। तो वो उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। और जिस दिन प्रयास सफल होगा उस दिन शासन प्रशासन तो दूर, सरकार हिलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।